Hi everyone, how are you? I hope you all are doing very well in life. So today I took this time ताकि मैं कुछ questions को address कर पाऊँ. Since you guys know that I already own a YouTube channel and Instagram too, or it's been months, I mean more than 3 months that I haven't posted. मैं recently थोड़ा बहुत कुछ post किया है, but that's not what used to be. Consistency इतनी रही नहीं. So there was a reason for this. Now I think you आप देख सकते हो. You can clearly see this. Can you see this? This eyelid. It's like what do you say? What do you call it? There's a twitching in my eye when I say something, right? So it's a continuous movement behind your eyes in the vein. So you can say, in medical terms, you can say it is an eyelid myokemia, and I'm suffering from it from past 10-11 months. पहले तो लगा कि यार ऐसे ही है, मतलब ठीक है, बट फिर ये धीरे धीरे लोगों को नोटिस होने लगा. तो आई वेंट टू, पहले तो आँख के डॉक्टर के पास ही गई अफ्तर में. सो ही गेव मी सम मेडिसिन्स एंड उसने बोला ये मेडिसिन आप ट्राई करो, हो सकता है D3 की कमी है, नॉल वाइटामिन समथिंग समथिंग, बिकॉज मेरा बेबी हुआ था उसी साल एंड रेस्ट नहीं मिल पा रहा है. ऑफकोर्स आप न्यू बॉर्न की मम्मा बनते हो तो रात में भी. तो ये जो आईलेट का माइकीमिया होता है ये स्ट्रेस कॉज होता है जनरली, लेकिन इसका वो बहुत डिटेल्ड कारण तो अभी पता नहीं है. मुझे किस वजह से हुआ है, मे बी इट्स अ पोस्टपार्टम थिंग और द स्ट्रेस थिंग. तो 1 महीना उनकी दवाई खाने के बाद आई रियलाइज्ड, rather my husband realized that it's a neuro problem. So we went to the city's biggest hospital and got diagnosed. So he kept me on medicines. So I was doing well. I took the medicine for 3 months. 1 month वहाँ से and 3 months यहाँ से. एंड बीच में मेरी मेडिसिन छूट गई क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि अभी मैं बेटर हो रही हूँ. Cut to 2 months. After 2 months, it started happening again. You can just rightly see it, right? So when I face the camera, when I talk to someone, or I go to some interviews, I get nervous that the सामने वाला ना मुझे मेरी आँख ही देख रहा है and he may interpret it in a wrong way. So अंदर से कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑफकोर्स बाहर से ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत कम करती है. एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव बिन थ्रू दिस. धीरे धीरे ये मेरे चीक्स पे भी गया एंड लिप्स पे भी गया. एक साइड का पूरा यू नो वो होने लगता था, पूरा एक साइड का फेशियल स्पैज्म टाइप होने लगा था. तो मैं डर गई थी हमें फेशियल ना हो, बिकॉज उसमें फिर बोटॉक्स के इंजेक्शन लगते हैं. इट्स वेरी कॉस्टली. मोर देन दैट आपको हर 3 महीने पे चक्कर लगाने पड़ते हैं डॉक्टर के पास, विच मतलब कोई नहीं लगाना चाहता यार ऑफकोर्स. तो स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना पड़ा दोस्तों मुझे. एंड स्क्रीन टाइम रिड्यूस करने के लिए फिर मेरी वीडियोस आना बंद हो गई. बहुत अच्छा तो नहीं कर रही थी, बट येस आई वांटेड टू बी देयर फॉर दोज 180 फॉलोअर्स दैट वाज स्टिल फॉलोइंग मी. बहुत अच्छा लगता था यार आप लोग के कमेंट्स पढ़ के, और मतलब इट वाज गुड. मैं स्टार्ट ही कर रही थी, मैं सीख रही थी, एडिटिंग सीख रही थी, बट सब कुछ हो गया ये सब तो मुझे छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ हेल्थ कंसर्न. सो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू
जो भी इस फील्ड में है या जिनको भी ये चीज़ डायग्नोस होती है, प्लीज़ डू नॉट लेट इट स्प्रेड टू योर चीक एंड लिप्स, बिकॉज बहुत हालत ख़राब हो जाती है। प्लीज़ टेक इट सीरियसली, गेट अ प्रॉपर डायग्नोसिस, राइट। अभी भी आप देख सकते हो, जब तक दवाई खाते हो थोड़ी देर असर रहता है, तब तक सही रहता है, उसके बाद जो आइज़ है फ्लिकर करने लगती है, राइट। कैमरे के आगे बोल रही हूँ तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी कभी मैं किसी नए इंसान के साथ होती हूँ, मे बी लाइक जैसे इंटरव्यू ही देने जा रही हूँ, तो नर्वस सिस्टम में एकदम से, एक तो वो तो रहता ही यार, इंटरव्यू इंटरव्यू है वो, और वो बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाता है। बट इतने सबके बाद भी मैं कंटिन्यूसली लगी रही। आई टुक अ मैटरनिटी ब्रेक, और उसके बाद मुझे वापस अपना करियर बनाना था। आई गेव लॉट ऑफ इंटरव्यूज, एंडलेस इंटरव्यूज दिए मैंने, बट मैंने होप नहीं छोड़ी, मैंने कंसिस्टेंसी बरकरार रखी, एंड थैंकफुली आई हैव अ जॉब इन माई हैंड टुडे with this I, yes. So nothing can like hindrance in your growth। अगर आप ठान लो कि मुझे ये चीज़ करनी है, आप कंसिस्टेंट रहो, दुनिया से थोड़ी देर के लिए दूर हो जाओ, मैं ये कहूँगी। और मतलब मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। मैं लोगों को देखती थी यार, किसी की कोई डिसेबिलिटी है, कुछ है, बट लोग करते थे, करते हैं, और वो लोग मिसाल होते हैं। और मैं अपने आप को उन लोगों में नहीं काउंट करती यार, जो डिसेबिलिटी होती है वो, उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। बट हाँ, अगर आप एक पीपल फेसिंग जॉब में हो और आपके चेहरे पे ऐसा हो रहा है, तो एक सोशल प्रेजेंस या कह लो कॉन्फिडेंस आपका गिर जाता है ना। तो वो तो होगा, वंस आई गेट कंफर्टेबल विद माई टीममेट्स तो ठीक हो जाएगा। आई हैव टू रेगुलर गो एंड शो अप ऑल्सो। तो ये चीज़ है गाइस। एंड मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हूँ, आप मेरे डार्क सर्कल्स देख सकते हो, दिस इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। और मैं कह सकती हूँ कि अभी आजकल बहुत ज़्यादा पढ़ाई मोड पे चल रही हूँ, तो की वजह से भी। बट आई होप ये सही हो जाएगा, दिस इज मी रॉ एंड नेचुरल। सो येस, आई टुक हेयर कट, लेट मी नो हाउ डू लाइक इट, राइट। एंड यूट्यूब हम चालू रखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। आई हैव मैनी साइड्स टू माई पर्सनैलिटी एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर ऑल ऑफ दैट। और ज़िंदगी बहुत छोटी है यार, तो हर चीज़ करना चाहती हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आई मीन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय।